कि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। लोकसभा में नेता विपक्ष सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हिंदू हिंसक के बयान पर अयोध्या के संतों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कौशलेश सदन के पीठाधीश्वर जगत गुरु वासुदेवाचार्य स्वामी विद्याभास्कर ने कहा कि लोकसभा में बैठकर इस तरह से हिंदुओं पर बयान देना अशोभनीय है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी और उनका परिवार 50% हिंदू है और 50% ईसाई है। ऐसे में उनका हिंदुओं के प्रति नफरत लाजमी है। गांधी के पितामह तो फिरोज खान थे, तो 50% फिरोज खान और 50% इंदिरा गांधी, तो ये दोनों तो 50% ही तो रह गए हिंदू उस समय। राजीव गांधी और राजीव गांधी स्वयं ईसाई बन गए, राजीव रॉबर्ट हो गए, और एंटोनियो रोमियो जो सोनिया गांधी हैं वो क्रिश्चियन हैं। और जैसा कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माँ से उत्पन्न व्यक्ति कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है, तो इससे तो सिद्ध हो गया कि 50% में 25% भी हिंदू नहीं रह गए। जवाहरलाल से आते आते, इंदिरा गांधी से आते आते, राजीव गांधी से आते आते, राहुल गांधी तक पहुँचते पहुँचते वो 25% लगभग हिंदू रह गए हैं। कितना प्रतिशत रह गए हैं ये तो अब उनकी बातों से ही पता चल रहा है। इसलिए ये कह देना कि सारे हिंदू हिंसक हैं, ये बिल्कुल गलत है। बाद में उस पर काउंटर करना कि सारे हिंदू नहीं, भाजपा ही केवल हिंदू नहीं है, आरएसएस ही केवल हिंदू नहीं है, इसका मतलब भाजपा हिंदू नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो? भाजपा ही केवल हिंदू नहीं है तुम कह रहे हो, लेकिन भाजपा भी तो हिंदू है, आरएसएस भी तो हिंदू है, ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, उसके अलावा पूरे राष्ट्र में हिंदू हैं, जो भाजपा में नहीं है वो भी हिंदू हैं, जो आरएसएस में नहीं है वो भी हिंदू हैं। तो हिंदुओं के लिए इस तरह की बातें कहना ये सरासर गलत है। लोकसभा में इस तरह का नियम लाना चाहिए कि ऐसी बिना मतलब की बातें कोई लोकसभा सांसद, वो भी विशेष करके नेता विपक्षी दल पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, तो उसके प्रति 153 और दुनिया भर की जो धाराएं हैं उन धाराओं के अनुसार उसे दंडित करना चाहिए। इसकी सुविधा नहीं लोगों को देख करके जो मन में आवे बोलना चाहिए लोकसभा में, कि लोकसभा या विधानसभा में जो कुछ बोला जाएगा उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जाना चाहिए। और विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता का जो अभी गठन किया गया है उसके आधार पर ऐसे विशेष प्रावधान होने चाहिए, जैसे कि लोकसभा में कोई इस तरह की बातें न बोल सके। शंकर जी की बात को कर दिया ये अभय मुद्रा, गुरु नानक देव जी के फोटो अभय मुद्रा, नमाज अदा करते समय यूँ हाथ कर देना तो अभय मुद्रा, ऐसे हाथ कर देना अभय मुद्रा, तो तुमको जैसे ऐसे हाथ आएगा तो सब अभय ही हो जाएगा, और सोचते समय हाथ ऐसे करेंगे तो वो भी अभय हो जाएगा। ये कहाँ की बात है भाई? ये राहुल गांधी को जितना लोग समझ रहे थे कि ये मूर्ख हैं, पप्पू हैं, कुछ नहीं है। ये एक स्क्रिप्ट के आधार पर, विदेशी मानसिकता के आधार पर इस समय ये काम कर रहे हैं। भाजपा जो को अपने को हिंदू का ठेकेदार बताती है उसको इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और उसको सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को भी इस विषय पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए। यही हमारा स्टार डिजर्ट।
डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful, आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।